अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरह अखलास, सूरह फलक, सूरह नास, यानी कि इन तीनों सूरतों के फजाइल और फ़ायदे क्या हैं, या अगर हम इन तीनों सूरह को मिलाकर आपस में मिलाकर पढ़ते हैं तो इनके क्या फ़ायदे होंगे, इसकी क्या फजीलत है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सूरह अखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसकी फजीलतें अनगिनत हैं। फजीलतों के साथ में हम इनको पढ़ने के तरीके के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम जान लेते हैं कि सूरह हैं कौन सी। यानी कि प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों को एक ही बार में समझ में आ गया होगा कि सूरह नास, सूरह फलक और सूरह अखलास कौन सी हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो उनकी आसानी के लिए हम हिंदी और अरबी दोनों लैंग्वेजेस में आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाएंगे, साथ के साथ हम उसे पढ़कर भी बताएंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों, हम इन तीनों सूरह को मिलाकर पढ़ने की और अलग अलग पढ़ने की फजीलतें बयान करेंगे तरीके के साथ। तो प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सूरह अखलास कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर हिंदी और अरबी दोनों लैंग्वेजेस में देख रहे हैं, ये सूरह अखलास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे दोस्तों, अब जो आप अपनी स्क्रीन पर नंबर 2 पर सूरह देख रहे हैं, ये सूरह फलक है। इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़साति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। प्यारे दोस्तों, अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सूरह नास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। प्यारे दोस्तों, अभी आपने अपनी स्क्रीन पर ये तीनों सूरह हिंदी और अरबी में देख ली है। जिसे पढ़ना आती हो तो वो आराम से इनको पढ़कर सीख सकता है। चाहे तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं देखकर, और जिसको पहले से याद हो माशाल्लाह तो अच्छी बात है। आइए अब जान लेते हैं कि इन तीनों सूरह को अगर हम पढ़ते हैं तो इसके क्या फायदे हैं, क्या फजाइल हैं। प्यारे दोस्तों, उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि हम हुजूर के साथ सफर कर रहे थे, इतने में बहुत तेज आंधी आई और आंधी ने हमको घेर लिया। तो हुजूर ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दुआ मांगना शुरू की और मुझसे फरमाया, उक़बा, इन दोनों सूरतों के जरिए पनाह मांगो इसी आंधी से मुकाबला करने के लिए। ये दोनों सूरतें सबसे बेहतर हैं। हुजूर ने एक और सहाबी से फरमाया कि आज की रात ऐसी अजीब आयत नाजिल की गई है कि इन आयत की तरह आज तक नहीं देखी गई, और वह आयत कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास यानी कि सूरह फलक और सूरह नास थी। प्यारे दोस्तों, इसकी दलील यानी कि हवाला आप मुस्लिम शरीफ में देख सकते हैं। यानी कि प्यारे दोस्तों, अगर आप पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, या आप किसी भी दुनियावी मुसीबत या परेशानी में फंस जाएं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इन तीनों सूरह का बिरद करें, बिरद करते रहेंगे, परेशानी जाती रहेगी। प्यारे दोस्तों, वो परेशानी आपकी आंधी से रिलेटेड ही ना हो, यानी कि वो किसी भी तरह की परेशानी हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन तीनों सूरह को पढ़ने से वो खत्म हो जाएगी। आइए अब इसके अगली फजीलत की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अब्दुल्ला कहते हैं कि बारिश की रात में हम हुजूर की तलाश में निकले। जब हम आपकी खिदमत में पहुंचे तो आपने फरमाया, सुबह शाम 3-3 मरतबा सूरह फलक सूरह नास पढ़ा करो, ये हर बला मुसीबतों को दूर करने के लिए काफी होगी। इसका हवाला तिरमिजी शरीफ में प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं। इससे साबित ये हुआ कि हुजूर ने फरमाया कि मुसीबत को दूर करने के लिए, परेशानी और बलाओं को दूर करने के लिए इन सूरतों का बिरद करना बहुत ज्यादा बेहतर है। प्यारे दोस्तों, दोनों हाथ फैलाकर, यानी कि जिस तरह से दुआ मांगते हैं उस तरह से तीनों कुल एक एक बार पढ़कर हाथों पर फूंक मारकर सर और चेहरे और सीने और आगे पीछे जहां तक हाथ पहुंचे सारे जिस्म पर हाथ फेरें, आफत से महफूज रहेंगे। इस अमल के करने से अज़ाए जिस्मानी सुस्त नहीं होते। प्यारे दोस्तों, यहाँ अज़ा से मतलब है जिस्म के अंग। जिस दिन ये अमल किया जाए, जिस्म के अज़ा जलने और टूटने, कमजोर होने से बचे रहेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मजदूरी मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं, या जो भी उनका काम रहता है, तो वो जब वो शाम में घर पहुंचते हैं तो उनके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हाथ पैर दुखते हैं। तो उस सूरत में आप ये तीनों कुल सिर्फ एक बार अपने हाथों पर पढ़कर फूंक मारे और उन हाथों को उस दर्द की जगह पर फेर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 5 मिनट में आराम मिल जाएगा। अगर 5 मिनट में आराम ना मिले तो उसको दोबारा कर ले, एक बार और कर ले, इंशाअल्लाह आराम मिल ही जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर किसी बंदे या बंदी का इम्तिहान हो तो कामयाबी मिले इन तीनों
तीनों कुल को पढ़ने से। यानी कि कोई इम्तिहान है आपका या कोई इंटरव्यू है या किसी कामयाबी के मकसद से कहीं जा रहे हैं तो ये तीनों कुल का वजीफा या बिरद करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी मिलेगी। और प्यारे दोस्तों एक हदीस और सुन लीजिए। मैं वो हदीस सुनाने से पहले आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए अब सुन लेते हैं अगली हदीस। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए लेटते तो दोनों हाथ जोड़कर सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर दम करते और जिस्म के जिस हिस्से तक हाथ पहुँचते वहाँ हाथ फेर लेते थे। लेकिन हाथ फेरने की इब्तिदा सर से और चेहरे से होती, यानी कि जब हाथ फेरना शुरू करते थे तो शुरुआत चेहरे से करते थे और जिस्म के अगले हिस्से से हाथ फेरते। इसी तरह इस अमल को वो 3 बार करते थे। प्यारे दोस्तों अगर आप इन तीनों कुलों को रात में पढ़कर सोते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रात में टहलने वाली बलाओं से और जो परेशानियों से आप महफूज रहेंगे। चैन की नींद सोएंगे, कोई गंदा ख्वाब नहीं आएगा, अच्छी नींद आएगी। हजरत अली करमल्लाह ताला वजह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान मुसलमानों के कब्रिस्तान से गुजरे, यानी कि मुसलमान के कब्रिस्तान आसपास में कहीं पढ़े, वहाँ से आपका गुजर हो और सूरह इखलास 3 बार पढ़कर इसका सवाब अहले कब्र को बख्शे, उसके सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने का इतना सवाब मिलेगा जितने की उस कब्रिस्तान में मुर्दों की तादाद है। प्यारे दोस्तों इसकी दलील आप फवाइदुल कुबरा में देख सकते हैं।